समय निकाल करके हम केवल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ही अपने जीवन में या औपचारिकता के तौर पे आज चूँकि कराना है या करना है ये मत सोचें और अपने आप में शासन बना खुद के लिए एक डिसिप्लिन बना के इसको जीवन में आत्मसात करें, इसको लागू करें। योग एक ऐसा समझ लो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ है कि आप अगर इसको प्रतिदिन करेंगे तो आपके बहुत सारे चीज़ों का, आपके शारीरिक, मानसिक, ये सारे चीज़ जो है आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। बहुत अच्छा फील करेंगे आप अपने आप को। जीवन जो हमको ईश्वर और प्रकृति के द्वारा जो हमको एक अनमोल जीवन दिया गया है, इसमें सबसे अनमोल चीज़ है हमारे अपने लिए, वो है प्राण वायु। प्राण वायु अगर हमारा श्वास की अहमियत, जिस श्वास की अहमियत को जिस इंसान ने समझ गया तो अपने जीवन को वो समझ गया। हमारे अपने शरीर के अंदर हम दिन दुनिया सब जगह में घूमते फिरते रहते हैं कि ईश्वर और अदृश्य शक्ति और सर्वशक्तिमान, आप अपने आप में खोजो, आप अपने आप में वो चीज़ मिलेगा, आप स्वयं में मिलेगा, क्योंकि आपके स्वयं के पास वो चीज़ है। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको अनमोल चीज़ दिया है, वो है श्वास। जब तक श्वास है जीवन तब तक है, इसीलिए श्वास को महसूस करो और योगा के साथ अपने आप को, जब भी हमको ईश्वर के द्वारा इतना अनमोल चीज़ दिया है उसको प्रतिदिन धन्यवाद कीजिए कि हमको उनने इतना बड़ा उपहार दिया। जो अनमोल उपहार है वो प्रकृति का अनमोल उपहार है। जब तक श्वास है, अगर बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब रो रहा है मतलब श्वास है। ठीक उसी तरह से जब वो मृत्युशैया पे या मरणासन्न रहता है, उसी स्थिति में भी हम जो है उस सांस के वैल्यू को, अभी आप लोग सभी कोरोना काल से गुजरे हैं, सब कोई जानते हैं कि एक एक सांस की लड़ी को लोग करोड़ों में खरीदने के लिए भी तैयार हो गए। कहने का मतलब हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, लोगों का प्राण खत्म हो गया, लोगों का जीवन समाप्त हो गया। किसके कारण? उसी श्वास के कारण। अपने अंदर उस श्वास के आना और जाना ही ईश्वर की कृपा है। हमारा परम कृपा जो हमको मिला हुआ है उनके द्वारा, वो क्या है? हमारे अंदर श्वास का आना जाना ही उनकी कृपा है, ईश्वर की कृपा, प्रकृति की कृपा। उस अनमोल कृपा को उनको सदैव धन्यवाद दीजिए और अपने अनमोल उपहार को महसूस कीजिए अपने आप में। आपको लगेगा कि आप, जैसे हम दुनिया भर के हर जगह खोजते रहते हैं कि हमको क्या चाहिए या क्या मिला है, जिस दिन आप इस चीज़ को महसूस करेंगे वो सर्वशक्तिमान है, और वो सर्वशक्तिमान आपके अपना श्वास है। उस अनुभूति को, उस आनंद को आप अपने आप में महसूस कीजिए। प्रकृति के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार से आप शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उसी श्वास को महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन उसको धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, उस प्रकृति को धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे इस जीवन में श्वास रूपी जो अनमोल उपहार दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक दिन जैसे आज हम कर रहे हैं, वैसे डेली, नित्य प्रतिदिन आपको योग के साथ, ध्यान के साथ, प्राणायाम के साथ उस प्राण वायु और जो ऑक्सीजन, जो हमारे श्वास रूपी अनमोल उपहार ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया है, और वो भी फ्री में, जिसकी अनमोल, जो चीज़ अनमोल है लेकिन हमको प्राप्त हुआ है फ्री में, उस फ्री के चीज़ों को, उसकी वैल्यू को, उसकी महत्ता को हम नहीं समझते। हमको उसी को समझना है
हमको उसी को अपने जीवन में आत्मसात करना है, जीवन में अपनाना है। जिस दिन आप समझ जाएंगे इस अहमियत को, सांसों की कीमत को, सांसों की वैल्यू को, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप अपने आप को पाओगे एक आंतरिक खुशी। जैसे बोलते हैं शारीरिक मानसिक रूप से भी आप अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। इसीलिए उस सांस की महत्ता, सांस की वैल्यू को हमेशा समझिए और अपने आप में उसको महसूस कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए और अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, अपने स्वास्थ्य के लिए बोला गया है ना, अगर हमको जीवन में स्वस्थ और स्वास्थ्य सही मिला है, आप अपने आप को धन्य मानिए कि इतना दौर चला गया किसका, कोरोना काल का, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनके अपने चिर परिचित या जान पहचान काल में जीवन उसका समाप्त नहीं हुआ। ऐसे हर एक व्यक्ति होंगे, भले ही उनके रिश्तेदार हों या परिचित में से हों, मतलब वो उस सांस की कीमत को समझिए कि उस दौर में लोगों के द्वारा या लोग कैसे उसके लिए एक एक लड़ी के लिए, लेकिन उसी सांस की अहमियत को, उसी सांस की वैल्यू को हम जीवन में कभी समझ नहीं पाते। तो अपने आप में ये समझना है, अपने आप में ये महसूस करना है, सांसों की कीमत को समझना है, अपने लिए आनंद और खुशी का हर क्षण हर पल ढूंढना है। हर क्षण हर पल आप अपना जीवन को ऐसे जियो कि हर पल आनंद और खुशी का क्षण हो। हर पल आप अपने आप को खुशी और आनंद महसूस करके जीजिए। आपको लगेगा जीवन हमारा अनमोल है, जीवन हमारा धन्य हो गया। सबसे बड़ी बात मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ही दिन, आज ही इसको मत अपनाइए, आप प्रतिदिन अपने जीवन में इसको आत्मसात करके प्रतिदिन ही ऐसे अपने दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। योग को शामिल कीजिए और सांस की अहमियत को शामिल कीजिए और प्रतिदिन जिसको और भी समझना है, सांसों की अहमियत को, हम आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, अपने जीवन में हम शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को जानने के राष्ट्रीय जो शांति दूत हैं, मैं बता रहा हूँ समझना, वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत जो पूरे दुनिया में घूम शांति कैसे संभव है, हमको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इस बारे में वो पूरे देश विदेश में घूम घूम करके इस संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। वो महान आत्मा का नाम है श्री श्री प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो दुनिया में हमारे अपने इसी देश के निवासी हैं, इसी देश में उनका जन्म हुआ, लेकिन आज पूरे विश्व में कम से कम सैकड़ों देशों में उनका ये शांति का संदेश और सांसों के प्रति उनका जो सोच है, सांस हमको कितना अनमोल चीज़ मिला है, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शांति का अनुभव कैसे हो सकता है, इन चीज़ों का संदेश वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपके पास अभी साधन सुविधा बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों के पास मोबाइल है, लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं जानने के लिए, आप यहीं से बैठे बैठे उनका संदेश आराम से सुन सकते हैं, प्रतिदिन सुन सकते हैं। टीवी में उनका अंजन टीवी करके आता है चैनल, अंजन टीवी, उसमें उनका शांति का संदेश ज़रूर सुने, उसको आपको अच्छा महसूस होगा, आपके जीवन अलग महसूस करेंगे। आप उनको सुनिए और उनके संदेश को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो सामान्य बात करते हैं जो जीवन में हम हर कोई अनुभव करते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि हमारे सांसों की कीमत क्या है, हमारे अपने जीवन में उसकी अहमियत क्या है, हम कौन हैं, ये अपने आप में आप समझेंगे। इसलिए प्रेम रावत जी को यूट्यूब में
प्रेम रावत जी का। समय निकाल के सुनिए, आपको लगेगा कि ये अलग हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, किसी की बात नहीं करते। ये सांसों की अहमियत की, आनंद हमको कैसे प्राप्त हो सकती है, शांति का संदेश या शांति हमको कैसे प्राप्त हो सकती है, इस बारे में बात करते हैं। तो मैं कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। सही ये है कि आप उनको ज़रा सुन के देखिए, आपको अपने आप को लगेगा कि ये अन्य जितने भी हम आज तक सुने हैं उनसे हटके हैं। आइए, पूरे हमारे अपने इसी देश के पास कनखल, वहाँ उनका जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, और वर्तमान में अमेरिका, न्यूयॉर्क में रहते हैं, परंतु पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। आप इनको यूट्यूब में सुनेंगे तो अपने आप में लगेगा, अलग महसूस होगा, जीवन के बारे में अलग सोच आएगा, शांति के संबंध में, शांति के बारे में अलग सोच आएगा, अलग समझेंगे उस चीज़ को भली भांति, बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत अच्छा से। आप रोग भगाइए अपने शरीर से और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। स्वस्थ रहेंगे, जीवन का सबसे आनंद का चीज़ है आप स्वस्थ रहो, तभी आप जिस परिवार से हैं वो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। आप जिस मुकाम, जिस काम के लिए हैं वो काम को बेहतर, अच्छा तरीक़ा से कर सकते हैं। स्वस्थ रहने का राज ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको जीवन में नित्य प्रतिदिन समय निकाल कर जरूर करें। व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। अपने लिए समय निकालिए, स्वयं के लिए समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, आप स्वयं के लिए समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर योग को अपनाइए। और जो अभी मैं बताया, अगर शांति का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, हमारे अनमोल प्रकृति का उपहार दिया हुआ चीज़ सांसों के बारे में, अपने स्वयं के बारे में अगर आपको अंदर से अनुभव करना है तो ज़रूर उनके संदेश को सुने और जीवन में आत्मसात करें उनके संदेश। हमारे सबके इस छोटे से उद्बोधन में जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बता दिए। 60 में 5 मिनट के अपने मार्गदर्शन में हमारे जीवन के रहस्य को, हमारे जीवन से जुड़ी सारी बातें हमारे ऐसे इसको शामिल करना है। योग को अनिवार्य रूप से समय निकाल के करना चाहिए। इससे आदमी का बहुत सारा बीमारी भी दूर होता है, आदमी स्वस्थ होता है। यदि विश्व में इसको अपनाया गया है तो इसमें बहुत कुछ होगा, तब अपनाया गया, नहीं तो विश्व में नहीं होगा। तो इस मार्गदर्शन के लिए हम सब बहुत आज श्रीमान चौहान साहब के आभारी हैं, हमारे बीच उपस्थित होकर के हमारे जीवन के मार्गदर्शन के बारे में